के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं जो समसामयिक खबरें हैं, जो अपडेट है दरभंगा की, और ये खबरें कुछ पॉजिटिव नहीं है। जी हाँ, लगातार 4 दिनों में 4 जगह सांप्रदायिक तनाव। ये अलग बात है कि कैजुअलिटी नहीं है, ये शांति समिति और जिला प्रशासन की सक्रियता है और स्थानीय लोगों जो अमन पसंद लोग हैं उनकी चौकसी है। अन्यथा जो दहला देने वाली बात है वो कहा जाए चढ़ नहीं। जिलाधिकारी और घट सकती है, इसलिए लगातार प्रशासन चौकसी बनाए हुए हैं। जिलाधिकारी को आप देख रहे हैं, एसएसपी को देख रहे हैं, सिटी एसपी को देख रहे हैं कि थाने में उन्होंने कमान संभाल रखा है। मजबूरन कुछ विशेष है, विशेष परिस्थिति है। हर थाने के प्रभारी होते हैं, लेकिन उनकी बात जब नहीं मानते तो प्रशासन के वरीय पदाधिकारी और एक दो नहीं, डीएसपी के बाद सिटी एसपी को उतरना पड़ता है, डीएम और एसएसपी को उतरना पड़ता है। तो आप परिस्थिति समझ सकते हैं कि कितना गंभीर है, कितनी भयावह है। बड़ियौल में सोमवार की रात मुहर्रम की मिट्टी लाने की जो परंपरा है, उस दौरान तनाव हुआ। तनाव इस कदर हुआ कि एक दूसरे को लोग पहचानने से इनकार करने लगे, नारे लगने लगे और अंततः पुलिस को कुछ सख्ती दिखानी पड़ी। और पुलिस ने जब दोनों को अलग अलग किया तो फिर प्रशासन पर आरोप लगा कि मारा पीटा गया। और उसके बाद सुबह तनाव में एक पक्ष के लोगों ने रास्ता जाम करने की कोशिश की, उन्हें समझाया गया। जिलाधिकारी आए, एसएसपी आए और सुनिए उन्हीं की जुबानी कि किस तरह नियंत्रण में किया गया। जमीन है वो सबको ले ले, नई पीढ़ी के लोग ले ले, लेकिन इसका नुकसान जो है उसी समाज को करना पड़ता है। और एक और भी बात है कि ठीक है हम शांति समझौता कर भी लें, लेकिन जो विश्वास सालों साल में बना है, आप लोग एक साथ रहिएगा, वो ताना बाना वहाँ का खत्म हो जाता है। एक दूसरे की भ्रम की नज़र से देखिएगा, एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर पाइएगा और वो अल्टीमेटली उस गांव के लिए अच्छा नहीं। गांव यूनाइट हो, समाज यूनाइट हो, आपका एक पंचायत यूनाइट हो और अपने विकास के लिए प्रयास करेगी, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। ये नहीं कि आपस में लड़ करके एक दूसरे का नुकसान करें, ये तो कहीं से बुद्धिमानी नहीं है। सोसाइटी में वो सब काम भी खत्म हो गया कि दूसरे के बच्चे को बोलेंगे तो उसके माता पिता हम ही से लड़ाई करने लगे, तो वो रोकना टोकना भी शायद बंद हो गया बहुत जगह। इससे भी प्रभाव पड़ता है, लोग एक दूसरे के बच्चों को देखते थे, आज भी देखें लोग, उसको संभालें। शांति सद्भाव रहेगी तभी तरक्की होगी, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। 4 दिन से दरभंगा के अलग अलग क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव की घटना। पहले बिरौल में घटना घटी, प्रशासन ने वहां मोर्चा संभाला। मीडिया में जब खबरें आई तो उसके बाद खंडन भी हुआ, लेकिन फिर प्रशासन ने स्वीकारा कि जो घटना थी उस पर कंट्रोल कर लिया गया। दूसरी घटना रविवार के दिन शिवधारा बाजार समिति, जहां हजारों पत्थर चले, बीच चौराहे पर दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए, आधा दर्जन शांति समिति के लोग चोटिल हुए और पत्थर से परिसर पट गया। सड़क से लेकर चारों ओर पत्थर ही पत्थर, कितनों को चोट लगी। 72 लोगों पर मुकदमा हुआ है, 13 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और
जिला शांति समिति की बैठक में एसएसपी अवकाश कुमार ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आप इस तरह पैरवी न करें। हो सकता है कुछ निर्दोष लोग भी इसकी जद में आए, स्क्रीनिंग बाद में होगी, लेकिन जिस तरह से घटना घटी और ये लोग भी न समझे कि उनका फुटेज अगर है और उसमें वे नहीं हैं तो वे निर्दोष हैं, क्योंकि विदेश में रहकर भी अगर वे साजिश के तहत पत्थर चलवा रहे हैं, दंगा फैला रहे हैं, तो उन्हें भी जांच कर छोड़ेंगे नहीं। यानी जो पर्दे के पीछे हैं वे भी सतर्क रहें, क्योंकि प्रशासन को और सरकार को डिस्टर्ब करने की यह नियत ये अलग है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक सद्भाव बिगाड़ कर पर्व त्योहार के नाम पर एक दूसरे के खून के प्यासे और एक रणनीति के तहत कहीं यह साजिश तो नहीं। बहरहाल जिला प्रशासन ने 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसके बाद उसी रात तीसरी घटना घटी, जब एक लाश जलाने के समय एक समुदाय के लोगों ने जमीन के नाम पर विरोध किया। मानवता शर्मसार हुआ। वो लोग भूल गए कोरोना काल में जब क्या होता था। वैसी स्थिति लाश जलाने के लिए जब लोग गए तो वहां तनाव हुआ। लाश को निकालने के बाद हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि आरोप कहां तक सत्य है, कितनी गहराई में है, लेकिन जो भी हो यह मानवता के विपरीत है। और यहाँ भी पुलिस ने सख्ती दिखाई, यहाँ भी पुलिस पर पक्षपात का आरोप लग रहा है। दिन और रात लगातार प्रशासन के लोग सक्रिय जूझ ही रहे थे कि सोमवार की शाम मुहर्रम की मिट्टी लाने और सोमवारी दोनों के समय एक ऐसी घटना घट गई जहां पुलिस को फिर बल प्रयोग करना पड़ा और नतीजा एक समुदाय के लोग आक्रोशित रूप में मंगलवार की सुबह बड़ियौल चौक पर सड़क पर उतर गए। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे, अपने जनप्रतिनिधि को शक की निगाह से देखने लगे कि वे दूसरे समुदाय के हैं। और ऐसे में सामाजिक जो लगातार एक सद्भाव है वो तार तार होता चला गया। आरोप प्रत्यारोप के बीच दौड़ में डीएम, एसएसपी, डीडीसी और सीटीएसपी को वहां से 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर दूर कमतौल थाना पर जाकर के 10-10 लोगों के साथ बैठक करनी पड़ी। काफी मशक्कत के बाद अंततः सभी लोगों ने शांति को पहले प्रथम चयन कर यह प्रण लिया कि आगे हम लोग पूरी सतर्कता के साथ पर्व का निर्वहन करवाएंगे ही नहीं, साथ रहेंगे। और जो दोषी लोग होंगे, एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय का नाम न देंगे, जो बाधा कर रहे हैं उसी समुदाय के लोग अपने समुदाय के जो चिन्हित लोग हैं, जो डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं, उनका नाम देंगे। और डीजे जिसके कारण कई घटनाएं घट रही है उस पर बंदिश लगाएंगे और इस पर सहमति बनी। लेकिन यह सहमति किस तरह लागू होता है, किस कदर लागू होता है, किस हद तक लागू होता है, कब तक लागू होता है, वक्त बताएगा। जीत शांति की होती है या सौहार्द बिगड़ता है, यह तो बाद में ही पता चल पाएगा। मुहर्रम के अवसर पर दरभंगा में फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं निकाले गए इस फ्लैग मार्च में खुद जिलाधिकारी राजीव रौशन, वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार, नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा सागर कुमार मॉनिटरिंग कर रहे थे। इनके साथ ही कई पुलिस सुरक्षा बल और कई पदाधिकारियों ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। मुहर्रम के अवसर पर किसी भी उपद्रवियों एवं उचक्कों, बदमाशों और असामाजिक तत्वों जैसे लोगों की अब खैर नहीं होगी। मुहर्रम पर्व के अवसर पर गड़बड़ी फैलाने वाले लोगों से निपटने के लिए दरभंगा जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और दरभंगा में भारी संख्या में पुलिस सुरक्षा बल उपलब्ध है। कहीं से भी कोई गड़बड़ी करने की शिकायत या गड़बड़ी करने की बात सामने आती है तो ऐसे लोगों पर काफी सख्ती से पुलिस पेश आएगी और कानूनी कार्रवाई करते हुए कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मुहर्रम पर्व के अवसर पर दरभंगा जिला
के बाहर से अतिरिक्त पुलिस फोर्स को दरभंगा बुलाया गया है, जो सभी पुलिस फोर्स अपने अपने क्षेत्र में कमान संभाल लिया। तमाम गतिविधियों पर दरभंगा जिला पुलिस प्रशासन की नजर बनी हुई है और पुलिस सुरक्षा बल ऐसे लोगों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। दरभंगा प्रेक्षागृह में मुहर्रम त्योहार के अवसर पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन और वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से ब्रीफिंग की गई। ब्रीफिंग करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्रत्येक प्रतिनियुक्ति स्थल के दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी गंभीरता से ड्यूटी करेंगे और विधि व्यवस्था संधारित रखेंगे और अपने आसपास की सूचना को संग्रहित करते रहेंगे। यदि विधि व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने की सूचना कहीं से भी मिलती है तो तुरंत अपने वरीय पदाधिकारी एवं नियंत्रण कक्ष को सूचित करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी अपने अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर समय से पहुंचेंगे और अपनी ड्यूटी के प्रति सचेत रहेंगे। यदि कहीं जाना हो तो अपने थाना प्रभारी से कहकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुहर्रम का जुलूस रात में ही निकलता है, इसलिए रात की ड्यूटी सख्ती से करनी होगी। रात में 11 बजे से के बाद अकेले घूमने वाले हर व्यक्ति की जाँच पड़ताल करते रहेंगे। उन्होंने थाना को हर एक अखाड़ा के साथ अपने किसी एक आदमी को टैग रखने का निर्देश दिया ताकि वह सूचना संग्रहण करता रहे। प्रत्येक अखाड़ा को 20 से 25 आदमी पर एक स्वयं सेवक पहचान पत्र के साथ रखवाने एवं उसकी सूची प्राप्त कर लेने का निर्देश सभी थाना को दिया गया। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को 24 घंटे के लिए डिटेन कर रखा जा सकता है। जिला दंडाधिकारी ने पुलिस पदाधिकारियों को ब्रीफिंग करते हुए कहा कि कोई भी घटना शुरू में ही रोक दी जाए तो उसमें काफी कम बल लगता है, लेकिन कुछ समय बीतने के पश्चात वह बड़ा आकार ले लेता है। इसलिए छोटी से छोटी घटना को भी कोई हल्के में न लेंगे। यदि किसी घटना के घटित होने की पूर्व सूचना मिल जाती है तो शुरू में ही दोनों पक्ष के साथ वार्ता कर उसे सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में किसी पंचायत जनप्रतिनिधियों की संलिप्तता पाई जाएगी तो बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत उन्हें पद मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी और यदि कोई अपराध को दोहराते हुए पाया जाता है तो संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को CRPC की धारा 110 के तहत कार्रवाई करेंगे। 110 में सजा होगी तो वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा। प्रखंड स्तर पर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेने का निर्देश दिया गया, जिसमें सभी अपना लोकेशन साझा करते रहेंगे। जिला नियंत्रण कक्ष से भी उनका लोकेशन लिया जाएगा। यदि कोई दंडाधिकारी अनुपस्थित पाए जाएंगे तो कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उन्हें समझना होगा विधि व्यवस्था की ड्यूटी सर्वोपरि होती है। जिला दंडाधिकारी ने बारी-बारी से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी से तथा वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारी से उनके क्षेत्र के संवेदनशील स्थलों की जानकारी प्राप्त की। बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी बिडौल संजीव कुमार कापर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अमित कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर राकेश रंजन, विशेष कार्य पदाधिकारी गौरव शंकर, वरीय उप समाहर्ता राहुल कुमार, टोनी कुमारी, पुष्पिता झा, अभिषेक रंजन, पुलिस उपाधीक्षक राजकिशोर कुमार, पुलिस उपाधीक्षक बिरौल मनीष चंद्र, DSP एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे। मुहर्रम त्योहार के मद्देनजर जिला के सभी दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। उनकी ब्रीफिंग गई है। संवेदनशील सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है। सावधानी के जो टिप्स हैं वो भी बताया गया है। विशेष करके निर्देश दिया गया है कि सभी पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर हैं, मुखिया हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, उन सब से विशेष रूप से संपर्क में रहें, समन्वय करके रखें। कई बार देखने में ये भी आता है कि जो पंचायत के वार्ड हैं या मुखिया के हारे हुए प्रतिनिधि हैं, उनके बीच की जो आपसी समस्या है वो भी पर्व त्यौहार में निगेटिव रूप में भावना भड़काने के रूप में देखने में आता है। तो विशेष रूप से सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं और जनप्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
इसके साथ जो हमारे अन्य मशीनरी है, जैसे PDS के डीलर हैं, आंगनबाड़ी के केंद्र हैं, विकास मित्र हैं, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, इन सबको एक्टिवेट करके मनरेगा के PRS सबका सहयोग लेने का निर्देश दिया गया है। सूचना तंत्र पे पहल करने का, और पहले ही जो भी स्थल हो, रूट हो, उसका सम्यक सत्यापन हो जाए, लोगों से बातचीत कर लें ताकि कहीं भी कोई विरोधाभास की स्थिति नहीं हो। पुलिस या दंडाधिकारी हो, सभी को विस्तृत रूप से बताया भी गया और उनसे फीडबैक भी ली गई है। कोई उनके यहाँ कोई इशू हो, कोई सेंसिटिव मुद्दा हो या सेंसिटिव जगह हो तो उसके बारे में जानकारी ली गई है। सभी को उनके दायित्वों के बारे में फिर से बताया गया है। सब लोग एफिशिएंट अफसर हैं, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम है, लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उन पे हम लोगों ने उनको बताया है। जो इधर 2-3 दिनों में विगत घटनाएं हुई हैं उसको लेकर भी उनको फीडबैक किया गया है, सेंसिटाइज किया गया है, और पूरी तैयारी से, मुस्तैदी से ड्यूटी करने के लिए हम लोग बोले हैं। हम लोग को उम्मीद है कि बहुत अच्छे से ये त्यौहार भी हम लोग निकालेंगे। आज फ्लैग मार्च भी निकलेगा, किस तरह से किस का क्या निर्देश दिया गया है? फ्लैग मार्च एक रूटीन काम है। हर एक मेजर कोई फेस्टिवल होता है तो उससे पहले हम लोग, या चुनाव होता है तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए लोगों के अंदर कोई डर का माहौल नहीं रहे, लोग हर्षोल्लास से त्यौहार को मना सके, उसको लेकर हम लोग फ्लैग मार्च निकालते हैं। तो उसी क्रम में आज फ्लैग मार्च शहरी क्षेत्र में निकाला जा रहा है। किस थाने में अगर कोई एक्सीडेंट होगा तो थाना प्रभारी पर कार्रवाई होगी? एक्सीडेंट होगा, थाना प्रभारी की कार्रवाई होगी, सवाल नहीं समझा। जिला दंडाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा जिला संयुक्त आदेश जारी करते हुए कहा गया कि मुहर्रम का त्योहार 29 जुलाई 2023 को मनाए जाने की सूचना है। जिला संयुक्त आदेश में बताया गया कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियों एवं जिले में पूर्व से घटित सांप्रदायिक घटनाओं एवं दोनों संप्रदाय की मिलीजुली आबादी को ध्यान में रखते हुए उक्त त्योहार के अवसर पर विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जिला संयुक्त आदेश में कहा है कि आपराधिक एवं उग्रवादी और सांप्रदायिक तत्वों की गतिविधियां भी इस पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर सकती है। इसके लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस पर्व के अवसर पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले और अफवाह फैलाने वाले तत्वों, संस्थाओं, असामाजिक तत्वों एवं गुंडा तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए निर्देशित किया गया। सभी थाना अध्यक्ष, OP अध्यक्ष, पुलिस अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को अपने अपने क्षेत्र के स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने और विश्व हिंदू परिषद के सक्रिय सदस्य एवं कट्टरपंथियों और मुस्लिम संप्रदाय के कट्टरपंथियों के गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही पूर्व में ही आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। उन्होंने सभी संबंधित दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया कि मुहर्रम पर्व के अवसर पर यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई जुलूस एवं विवादित झांकी नहीं निकले। इस बिंदु पर विशेष निगरानी रखने, यदि आयोजकों या किसी के द्वारा इसका जानबूझकर उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जिला संयुक्त आदेश में कहा गया कि इस पर्व के अवसर पर तनाव वाले स्थानों की अग्रिम सूचना संग्रह करने के लिए ग्रामीण पुलिस, ग्रामीण स्तर पर पदस्थापित सरकारी सेवकों, ग्राम पंचायत आदि से समन्वय स्थापित कर सहयोग प्राप्त करना अपेक्षित है। इस पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए कुल 456 पुलिस बल, पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति थाना अध्यक्ष के अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए की गई है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही विधि व्यवस्था संधारण हेतु QRT का गठन किया गया है, जो बिरौल, बेनीपुर एवं सदर अनुमंडल के शहरी क्षेत्र के लिए विधि व्यवस्था संधारण के लिए कार्य करेंगे। सभी संबंधित दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी को 28 जुलाई 2023 से दोपहर में विधि व्यवस्था कार्य में अपने अपने प्रतिनियुक्ति स्थान पर पहुंचने का निर्देश दिया गया। साथ ही पर्व समाप्ति पर अपने अपने प्रतिनियुक्त स्थल पर बने रहने को कहा गया है। इसके साथ ही कहा गया है कि यदि किसी कारणवश शांति भंग होने या तनाव होने की सूचना प्राप्त होती है तो प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी और बल तक अपने प्रतिनियुक्त स्थल पर बने रहेंगे जब तक उस स्थान विशेष की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। वहीं उन्होंने साथ ही कहा कि उक्त त्योहार के अवसर पर शांति समिति का गठन नितांत आवश्यक है। इसके लिए थाना अध्यक्ष, OP अध्यक्ष, पुलिस निरीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी वैसे स्थान जहां सांप्रदायिक तनाव के दृष्टांत
दृष्टिगोचर हुए हैं या तनाव की आशंका हो वैसे दोनों संप्रदाय के प्रबुद्ध नागरिकों, ग्राम पंचायत के मुखिया, सरपंच एवं पंचायत के अन्य सदस्य और क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ 28 जुलाई से पूर्व शांति समिति की बैठक करना सुनिश्चित करेंगे और विधि व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी उन पर सौंपेंगे। जिला संयुक्तादेश में कहा गया कि मुहर्रम पर्व के अवसर पर दरभंगा समाहरणालय परिसर में 28 जुलाई से 30 जुलाई तक जिला नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा। इसके साथ ही नगर आयुक्त, सिविल सर्जन, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल दरभंगा और विद्युत आपूर्ति प्रमंडल शहरी दरभंगा को सहायक नियंत्रण कक्ष में मुहर्रम जुलूस मिलान कार्यक्रम समाप्ति तक उपस्थित रहने को कहा गया है। अनुमंडल पदाधिकारी सदर को नियमित विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था नगर आयुक्त एवं विद्युत आपूर्ति विभाग और आयोजक समिति से पूर्व की भांति कराना सुनिश्चित करेंगे। मणिपुर हिंसा एवं मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग को लेकर केंद्रीय संगठनों के आह्वान पर दरभंगा जिला किसान काउंसिल, CIETU, खेतिहार मजदूर यूनियन, जनवादी महिला समिति ने संयुक्त रूप से समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया। दरभंगा जिला किसान काउंसिल संयुक्त सचिव शिवनंदन यादव, CITU राज्य कमेटी सदस्य दिनेश झा, जनवादी महिला समिति नेत्री आशा देवी की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए बिहार राज्य किसान काउंसिल के प्रदेश संयुक्त सचिव श्याम भारती ने कहा कि मणिपुर घटना के जिम्मेदार भाजपा RSS है। नरेंद्र मोदी मणिपुर हिंसा को रोकने एवं नियंत्रण करने में विफल रही है, इसलिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि 4 मई से ही मणिपुर में अमानवीय घटनाएं हो रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला कर रही है। उन्होंने सरकार के घिनौनी हिंसा के खिलाफ आम लोगों से संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। आंदोलन में एकजुटता जाहिर करते हुए दलित शोषण मुक्ति मंच के जिला सचिव नीरज कुमार ने कहा कि मणिपुर में आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों के ऊपर हिंसा भाजपा सरकार की दलित आदिवासी अल्पसंख्यक विरोधी चेहरा उजागर हुई है। सभा को दरभंगा जिला किसान काउंसिल बहेरी प्रखंड अध्यक्ष गोपाल जी चौधरी, दलित शोषण मुक्ति मंच के जिला संयुक्त सचिव बैजनाथ पासवान, मिथिलेश शाह, CIETU के महेश सिंह, रमेश झा, राजकिशोर राम, घनश्याम पासवान, रानी देवी, आरती देवी, राधा देवी, तबस्सुम, खेतिहर मजदूर यूनियन के सुरेंद्र शाह ने भी संबोधित किया। सभा में प्रस्ताव कर 9 अगस्त को कॉर्पोरेट खेती छोड़ो, मोदी गद्दी छोड़ो नारे के साथ समाहरणालय पर आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पहुंचने का संकल्प लिया गया। आज पूरे देश में किसान मजदूर संगठन की ओर से मणिपुर हिंसा के खिलाफ और मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर आज समाहरणालय पर धरना प्रदर्शन आयोजित की गई है। हम आपको बता दें कि 4 मई से ही मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में यौन हिंसा हो रही है, बलात्कार की घटनाएं हो रही है। लगातार वहाँ मणिपुर के अंदर महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है, लेकिन वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं चुप हैं। मुख्यमंत्री को जो कार्रवाई करना चाहिए, अभी जो एक मुकदमा दर्ज हुआ है उस मुकदमे में RSS के लोगों का नाम आया है। लहरी से स्थित मिडगियास चक निकट मिल्लत कॉलेज के पास मंगलवार को जॉनसन कॉर्नर के दरभंगा के पहले टाइल्स के शोरूम का फीता काटकर अतिथि पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, नगर विधायक संजय शरावगी, पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी, विधायक समस्तीपुर अख्तरुल इस्लाम शाहीन के द्वारा संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जॉनसन कंपनी के जोनल हेड सैफुर रहमान, स्टेट हेड सनोवर अफरोज भी उपस्थित थे। जॉनसन टाइल शोरूम के बारे में जानकारी देते हुए प्रोपराइटर सैफी अहमद एवं अमानुल्लाह खान ने बताया कि यह शोरूम हर मायने में विशेष है, क्योंकि यहां बिल्डिंग मटेरियल सहित सैनिटरी टाइल्स ग्राहकों को एक ही जगह उपलब्ध कराई जा रही है। ग्राहकों को दूसरी जगह भटकना नहीं पड़ेगा और अपने घर से संबंधित सामान गुणवत्ता के साथ सही मूल्य पर ले सकेंगे।
कंपनी के जोनल हेड एवं स्टेट हेड ने बताया, जॉनसन टाइल्स भारत की सबसे विश्वसनीय और तेजी से मार्केट में अपनी जगह बनाने वाली कंपनी है। यह शोरूम दरभंगा में अपनी एक नई पहचान बनाएगा। मौके पर उप महापौर नाजिया हसन एवं पूर्व पार्षद अमानुल्लाह खान, अल्लन खान, वार्ड 31 के पार्षद नफीसुल हक रिंकू, वार्ड 33 के पूर्व पार्षद फुजैल अहमद अंसारी, पूर्व मुखिया मोहम्मद साहिब, डॉक्टर मोहम्मद आरजू सहित बांगड़ सीमेंट के निशित कुमार, जुड़ा टोल सीमेंट के स्टेट हेयर अरविंद मिश्रा एवं मार्शल जी और परिवार के सदस्यगण, शहर के गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर मौजूद थे। कष्ट भी ले आता है, बट एक ऐसी जगह जहाँ पे वो सारी चीजें देखी जा सकती हैं, महसूस की जा सकती हैं। टाइल्स एक्चुअली ये सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्ट नहीं रह गया, ये कहीं उससे बढ़ के डेकोरेटिव आइटम हो गया, होम डेकोर प्रोडक्ट है। तो जब तक आप इसको महसूस नहीं करेंगे, जब तक आप उसको फील नहीं करेंगे, तब तक आपको मजा नहीं आएगा। क्योंकि ये डेकोरेटिव चीजें हैं, ये आप मतलब पूरे घर की खूबसूरती को निखारने में कहीं ना कहीं इसका बड़ा योगदान है। तो ये मिथिला वासियों के लिए भी ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया ये जगह कि वो आए, देखें, महसूस करें और इंडिया क्या दुनिया की बड़ी कंपनी जो है उससे उसके मटेरियल को अपने घर लगा के एक संतुष्टि फील करें। यहाँ तक मुझे जानकारी दी गई है कि शायद जॉनसन का ये पहला आपका दरभंगा जी यहाँ पहला है दरभंगा। तो अब तो कॉम्पिटिटिव युग है, तो लोग जो है हर एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, तब जो है लेना चाहते हैं कोई भी सामान। तो इसके लिए दरभंगा के लोगों को जाना पड़ता था, या तो मुजफ्फरपुर में अगर होगा तो मुजफ्फरपुर में जाना पड़ता होगा, या नहीं तो पटना जाना पड़ता है। तो अब अपने दरभंगा में भी खुला है, और जॉनसन का जो खुला है तो हम लोगों की शुभकामना है कि साहब ये इतनी तरक्की करें कि बहुत जल्द दूसरा भी हम लोगों को उद्घाटन करने का मौका मिले। बस इतना। ये पुराने दुकान है, इसी नाम से जॉनसन टाइल्स का शोरूम प्रारंभ हुआ है। जॉनसन टाइल्स विश्व स्तरीय ब्रांड है। कल इंडिया में विश्व के दर्जनों देशों में जॉनसन टाइल्स जाता है, और आज दरभंगा का पहला कंपनी का प्राइस है जॉनसन टाइल्स। अच्छी बात है। एक चाय और पान की दुकान भी खुलती है तो 4 आदमी को रोजगार, और इतना बड़ा शोरूम खुला, लोगों को तो जॉनसन टाइल्स मिलेगी, लेकिन रोजगार का साधन भी सृजन होगा। और जितने शोरूम खुले, जितनी आपस में प्रतिस्पर्धा होगी, इसका अंततः लाभ कंज्यूमर उपभोक्ता को ही मिला। रेट सही मिलेगा, गुणवत्ता सही मिलेगी, और जब जॉनसन टाइल्स से विश्व स्तरीय ब्रांड के लिए बहुत बहुत शुभकामना अल्लन साहब के लिए, सफी अहमद साहब के लिए, उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाया और जॉनसन टाइल्स का प्रथम शोरूम दरभंगा में खुला है। आम लोगों के साथ लाभ भी होगा, गुणवत्ता भी